तो जी हम ये अनुभव करते हैं कि जब भी मन में या विचार में रहते हैं दुख और संघर्ष रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि विचार करके दुख और संघर्ष को कम भी करें। ऐसा है, जब तक आप मन में रहोगे, मन में दुख भी रहेगा, संघर्ष भी रहेगा और हर पल ही आप विचलित होते रहोगे। पहले जीवन में ये निर्धारित करो कि आपकी कौन-सी दिशा है जिस पे आप चलना चाहते हो। अगर संसार में ही चलना चाहते हो, तो संसार की परिस्थितियाँ आपको प्रभावित करेंगी। जब तक आप संसार में रहते हो, संसार के कार्य करते हो, तो उन परिस्थितियों से प्रभावित होना और उनके अनुसार चलना वही सांसारिक पद्धति है। लेकिन जब आप स्वयं के साथ रहते हो, जब संसार से अलग होके रहते हो, तो सांसारिक परिस्थितियों को मत बीच में लाओ। वो 2 अलग-अलग रास्ते हैं। पूर्ण पुरुष बनने के लिए संसार में भी रहना ज़रूरी है और स्वयं के साथ भी रहना ज़रूरी है। दोनों को मिला के मत रखो। संसार तो माया है और आप स्वयं तो भगवान का रूप हैं। जैसे कृष्ण भगवान युद्ध स्थल में रहते थे, तो संसार के साथ थे और जब स्वयं के साथ थे, तो केवल परमात्मा के साथ थे। तो आप भी अपनी परिस्थिति ऐसे बनाओ, अगर संसार में हो, तो सांसारिक कार्य पूर्ण रूप से संसार के अनुसार ही करो, क्योंकि संसार में तो हर तरह के व्यक्ति हैं। दुर्योधन के टाइप के भी हैं और अर्जुन के टाइप के भी हैं। आपको दोनों से ही संबंध स्थापित करना है। लेकिन जब आप एकांत में हो, तब आप सिर्फ स्वयं के साथ रहो और इन लोगों के बारे में मत कोई भी ध्यान मत दो संसार पे। तब अपने मन को शून्य करके रखो, जैसे मन आपका है ही नहीं। आप श्वासों से ऊपर हो। अगर प्रतिदिन आप कुछ वक्त भी उस अवस्था में गुजार लोगे, तो आपको महाशांति का अनुभव होगा और प्रभु की पूर्ण शक्ति आप में आएगी और उस शक्ति से आपकी सांसारिक समस्याएँ भी दूर हो जाएँगी और आपका जीवन ऐसे चलेगा जैसे आपके रास्ते में दोनों तरफ फूल ही फूल हैं। तो सांसारिक रास्तों को और भगवान की तरफ चलने वाले रास्तों को अलग-अलग ही रखो। जब संसार में हो तो संसार के अनुसार रहो और जब परमात्मा में हो तो संसार को शून्य कर दो। तब शून्य अवस्था में रहो, तो आपको जीवन में आनंद भी मिलेगा और प्रभु की तरफ चलने का सामर्थ्य भी मिलेगा।